Hello, good morning. Mark your attendance. Hello, then now start the new topic of the nature of environmental studies. Hello, गुड मॉर्निंग सर। good morning. क्यों तुम लोग क्लास वास नहीं कर रहे तुम लोग पायल? क्या हो रहा है? सर वो घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसीलिए नहीं कर पा रहे थे। ओके, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। The new topic is started today's environmental nature of environmental studies, the part of the unit 3. ओके। Okay. हम लोग इन्वायरमेंट का स्टडी क्यों करते हैं? क्या मतलब ये नीड है स्टडी करना? What is the environment? The environment is the sum of total of the elements, factor and condition in the surrounding which may have an impact on the development. Okay, and is the action or survival of an organism or groups of organisms such as of we human beings. Why हम लोग क्यों स्टडी करते हैं? कोई बताओगे? हम लोग एनवायरमेंट का स्टडी करना क्यों जरूरी है? नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या इफेक्ट पड़ेगा इकोसिस्टम पे? Which type of effect of ecosystem, atmosphere? These all are the environment. जो भी फैक्टर जो कंडीशन हमारे सराउंडिंग जो भी है, सपोज हम लोग एक सपोज कहीं एक जगह पर सपोज कॉलेज में रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं तो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, तो जिस टाइप का तुम इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे उस टाइप का इन्वायरमेंट रहेगा। हम लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पढ़ने का इन्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे खेलने का इन्वायरमेंट नहीं है, तो दिस इज द इन्वायरमेंट। इसीलिए हम लोग स्टडी करते हैं। हम लोग जो भी इन्वायरमेंट का जो भी क्रिएट करते हैं वो खुद से जनरेट करते हैं, सेल्फ। इन्वायरमेंट को कैसा रखना है कैसा नहीं रखना है डिपेंड ऑन ह्यूमन बींग्स। वही इसमें लिखा हुआ है कि दिस द सराउंडिंग विच मे हैव इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट, एक्शन और सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक्शन एंड सर्वाइवल of an organism or groups of organisms such as we human beings.
टोटली डिपेंड ऑन द ह्यूमन बींग्स। जो भी इन्वायरमेंट का जो भी प्रॉब्लम होता है, इन्वायरमेंट जो चेंजेज होता है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग्स। हमारा इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है, डे टू डे जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, तो किसके कारण से हो रहा है? ड्यू टू द ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन एक्टिविटीज से हो रहा है। It can also be defined external surrounding and conditions which directly or indirectly affect the living organisms. Directly या indirectly किसको अफेक्ट कर रहा है? अगर अगर हमारा इन्वायरमेंट डर्टी है, अगर इन्वायरमेंट वहाँ का अच्छा नहीं है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है ह्यूमन बींग्स पे, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं। सपोज वाटर पॉल्यूशन, तो जो वाटर बॉडी के अंदर रहता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो एक्वेटिक लाइफ है, फिशेस, तो डायरेक्टली इफेक्ट क्या, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है उसको, फिश को। ठीक है, इट इज द एक्सटर्नल सराउंडिंग एंड कंडीशन विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लोग इन्वायरमेंट में, ओपन इन्वायरमेंट हम लोग रहते हैं, लिविंग ह्यूमन बींग्स, वो भी डायरेक्टली इफेक्ट करता है। कुछ भी पॉल्यूशन होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है, तो क्या होता है, हम लोग को हियरिंग लॉस हो जाता है, और क्या होता है, हार्ट अटैक का हो जाता है। तो ये सब चीज फ्रॉम द क्रिएट द ह्यूमन बींग्स। एयर पॉल्यूशन, जो भी अगर एयर में जो भी डस्ट, जो भी हमारा स्मॉग आ रहा है एयर में, तो किसका, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? ह्यूमन बींग्स। तो दिस इज द इन्वायरमेंटल स्टडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कुछ सुधारने, उसको मतलब ठीक करने के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना। इसीलिए आजकल जो भी हो रहा है इको फ्रेंडली, कुछ भी हम लोग यूज करें तो इको फ्रेंडली, जिससे पॉल्यूशन क्रिएट ना हो। दिस इज द इन्वायरमेंट। स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट, व्हाट इज द स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज? हम लोग क्यों स्टडी, स्कोप क्या है स्टडी करने का? इन्वायरमेंटल इज अ सब्जेक्ट मैटर नॉट ओनली सिंस बट आल्सो सोशल एंड ह्यूमैनिटीज। Environmental is a subject matter not only science but also social and humanities. To study of environment, to know physics, chemistry, biology, geography, management, economics and population issue of the country. हम लोग क्या करते हैं स्टडी ऑफ द एनवायरमेंट में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्योंकि ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू द एनवायरमेंट। इकोनॉमिक्स एंड पॉपुलेशन इशू, जो पॉपुलेशन डे टू डे बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो उससे ही पॉल्यूशन बढ़ेगा। डिक्रीज पॉल्यूशन होता है, डेथ हो रहा है, भाई देखो कुछ भी डिजीज हो रहा है, तुम्हारा कोविड है, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट पूरा डिस्टर्ब हो गया है, जो इकोसिस्टम है और डिस्टर्ब फ्रॉम ड्यू टू द ह्यूमन बींग्स, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग्स। जो भी हमारा जियोग्राफिकल जो भी होता है, ये तो नेचुरल होता है, तो जियोग्राफी में होता है, नेचुरल डिजास्टर होता है तो जियोग्राफिकल हो जाता है। मैनेजमेंट, हम जो सॉलिड वेस्ट मैनेज करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रॉपर वे मैनेज नहीं कर पाते, डोंट वे द मैनेज द प्रॉपर वे फॉर सॉलिड वेस्ट। वाई, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल इज ह्यूमन बींग्स, हम लोग है रिस्पॉन्सिबल उसका, कि हम लोग प्रॉपर वे में नॉट द प्रॉपर मैनेज द सॉलिड वेस्ट। क्या करते हैं, जो हाउस होल्ड से वेस्ट निकलता है उसको डायरेक्टली हम लोग बाहर फेंक देते हैं। बाहर कहीं रोड पे हम लोग मूव कर रहे हैं, बाई कार या ट्रेन, कोई समथिंग हम लोग रोड पे मूव कर रहे हैं, तो क्या होता है, जो भी हम लोग खाते हैं उसको क्या करते हैं, रैपर्स को बाहर फेंक देते हैं। दिस इज द पॉल्यूशन। उससे क्या होगा, लैंड पॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो जो भी हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो भी हमारा इंडस्ट्री का वेस्ट निकलता है, सॉलिड वेस्ट, सीवेज हो गया, हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली डिस्चार्ज करते हैं रिवर्स में, तो उससे क्या हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया। तो वाटर पॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, उससे हमारा जो एक्वेटिक लाइफ उसमें रहते हैं वो डेथ कर जाएंगे, तो उससे हमारा इकोनॉमिक खराब होगा, पॉपुलेशन में इशू होगा। तो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स, द एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So these things are the under the environmental studies. Then now the safe environment for present and future generation. This is right. This is a very important word. Safe environment for present and future generation. अगर तुम today's current में तो environment को save नहीं करते हो present में, तो जो future generation है वो तुम्हारा क्या होगा, मतलब प्रॉपर नहीं रह पाएगा, वो प्रॉपर से वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा उस इन्वायरमेंट में। इसलिए हम लोग को प्रेजेंट को पहले सुधारना है, तो नहीं हम फ्यूचर सुधार सकते हैं। अगर तुम प्रेजेंट को ही खराब कर दोगे तो फ्यूचर क्या देखोगे, यही चीज है।
हम लोग को क्या करना है, जो प्रेजेंट में, जो हम लोग प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, तुम जो स्टूडेंट हो तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो तुम प्रेजेंट में पढ़ाई तो करो, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है तुम लोग को। तो प्रेजेंट पहले सेव करो, देन यू क्या हम लोग फ्यूचर को देख सकते हैं। प्रेजेंट मेरा सही हो जाएगा तो फ्यूचर तो ऑलरेडी सही हो जाएगा। इसलिए पहले से क्या, हम लोग फ्यूचर में नहीं जाते हैं, पहले फ्यूचर क्या करता है लोग, पहले फ्यूचर देखने लगता है, और मेरा फ्यूचर क्या होगा। मेरा पहले प्रेजेंट तो सही करो तो ना फ्यूचर थोड़ा सही होगा। ओके, तो दिस इज द रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट, सेव इन्वायरमेंट फॉर प्रेजेंट, देन यू फ्यूचर को जनरेट कर सकते हो। They now protect and preserve environmental resources like water, food, fuel, and control degradation of environment. हम लोग का प्रोटेक्ट क्या करना है, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेस है हमारा। सपोज पहला रिसोर्स तो हम लोग का वाटर है, अगर वाटर नहीं रहेगा तो उससे हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो वाटर, फूड, फ्यूल एंड कंट्रोल डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, हम लोग को इसको प्रोटेक्ट करना है, इसको प्रिजर्व करना है। ठीक है, दिस इज द स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज। इन्वायरमेंटल स्टडी का स्कोप हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, now importance of environmental education. Importance of environmental education. How? कैसे? To create awareness and sensitivity to people about environmental challenge. हम लोग को क्या करना पड़ता है, पीपुल को, जो हमारा जो सक्सेस जो पीपुल नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है कि हाउ टू सेव द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट होता है क्या, व्हाट इज इन्वायरमेंट। उन लोग को हम लोग अवेयरनेस करना पड़ता है, हम लोग क्रिएट करना पड़ता है अवेयरनेस का। हम लोग को क्या करना पड़ता है, जा जाके विलेज एरियाज में हम लोग को एक चैलेंज देना पड़ता है पीपुल को फॉर इन्वायरमेंट, क्योंकि हाउ टू सेव द इन्वायरमेंट। उसके लिए जैसे तुम लोग कॉलेज में क्या किए थे, प्लास्टिक कैंपेन लगाए थे, तो क्या था वो हमारा इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए तुम लोग ये अवेयरनेस प्रोग्राम किए थे। तो दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम अरेंज द फॉर द पीपल, ठीक है, देन यू चैलेंज द इन्वायरमेंट। ओके, तो हम लोग को हमेशा कुछ कुछ हम लोग को पीपल जो पढ़े लिखे नहीं, जो विलेज एरिया में रहते हैं, जो उनको पता नहीं है इन्वायरमेंट के बारे में, तो उसके लिए हम लोग को अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि हम लोग बच्चा उनको लोग को अवॉइड कर सकें कि हाउ टू सेव द इन्वायरमेंट, हाउ टू नॉट यू डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। जैसे हम लोग को बताना है कि वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, उसको कैसे रोकना है, तुम लोग को बताएंगे। ठीक है, एयर पोल्यूशन कैसे हो रहा है, जो हाउस होल्ड तुम लोग बाहर फेंक रहे हो कहीं एक जगह डंप करेंगे, कोई से रोड पर फेंक देते हैं, हम लोग कहीं भी चलते फिरते फेंक देते हैं उसको, तो दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। तो अरेंज द अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर द पीपल फॉर द इन्वायरमेंट चैलेंज। ओके, टू शो कंसर्न टू मेंटेन इन्वायरमेंटल क्वालिटी, हम लोग को मेंटेन करना, इन्वायरमेंटल क्वालिटी कैसे मेंटेन कर पाएंगे, तो फ्रॉम द अवेयरनेस प्रोग्राम, कि हम लोग को पीपल को, पब्लिक को बताना पड़ेगा कि you are directly responsible for the any types of pollution or environmental quality, you are directly, because क्या होगा उससे, तो उन लोगों को बताना कि एयर पोल्यूशन कैसे होता है, वाटर पोल्यूशन, उसको कैसे हम लोग रोक सकते हैं कि नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज द शो कंसर्न टू मेंटेन इन्वायरमेंटल क्वालिटी, टू डेवलप एंड टीच स्किल अबाउट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। ठीक है, एक स्किल मैन पावर होता है, एक अनस्किल्ड होता है। द स्किल्ड पावर क्या होता है, जिसको ऊपर नॉलेज है उसके बारे में, वो क्या करेगा, डेवलप करेगा कि हाउ टू सेव द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, उसके बारे में वो बताएगा। ठीक है, अबाउट द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक फ्लो एक्सरसाइज एग्जिस्टिंग नॉलेज रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। तो क्या करते हैं, जो पार्टिसिपेशन होता है पब्लिक, वो क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं फॉर द एग्जिस्टिंग जो नॉलेज उन लोगों के पास है कि हाउ टू सेव द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसके लिए पार्टिसिपेशन को, जो हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे उसमें जितना मैक्सिमम मैन पावर्स उसमें पब्लिक उसमें पार्टिसिपेट कर सके, देन यू गिव द नॉलेज रिलेटेड टू द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, कि इससे जैसे आप लोग जो भी करते हैं उससे क्या इन्वायरमेंट को इफेक्ट हो रहा है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वायरमेंटल इश्यूज। ठीक है,
But this is the importance of the environmental education. ठीक है. Then now environmental study means education. The environmental issues like global warming, जो environmental में issue होगा तो this is the like global warming, ozone depletion, acid rain, etc. Civilization and development lead to environmental pollution. अगर environment में कुछ issue आता है, suppose देखो जैसे air pollution, जब fog आता है तो दिल्ली में जो देखते हो जब बहुत सारा fog आता है तो उससे क्या होता है, हमारा विजिबिलिटी खत्म हो जाता है, हम लोग आगे सामने का दिखता नहीं, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज करता है. तो टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगा, जब एयर पॉल्यूशन इंक्रीज होगा तो हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, ओजोन डिप्लेशन भी, एसिड रेन भी होगा. तो दिस इज आर द इन्वायरमेंटल इश्यूज. ठीक है. द सिविलाइजेशन एंड डेवलपमेंट लीड टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन. देन नाउ एक्सप्लोसिवली इंक्रीज एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज पॉल्यूशन. एक्सप्लोसिवली क्या होता है, इंक्रीज द एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज पॉल्यूशन डे टू डे इंक्रीज. अभी करंट का एक ही हम लोग का कितना है बताएगा कोई? अभी जो हमारा करंट में एक ही एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है आज का? एक रेंज होता है, अगर बिलो टू 50 रहेगा दिस इज अ वेरी गुड, वो ग्रीन जोन रहता है. 50 to 100 मॉडरेट. अच्छा 100 से ऊपर जाता है तो अनहेल्दी. तो अभी हम लोग करंट का ही हम लोग का एक्यूआई जो है इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 84 है. तो क्या है, मॉडरेट है, मतलब प्योरली मतलब जो क्लीन नहीं है. अगर बिलो 50 रहता तो दिस इज वेरी क्लीन, एकदम ग्रीन जोन. और तुम्हारा जैसे ही 50 से ऊपर जाता है तो हो जाता है येलो जोन, और 100 से ऊपर तो रेड जोन, पर्पल जोन समथिंग, ये तुम्हारा 300 तक जाता है. तो दिस इज द एयर क्वालिटी इंडेक्स. तो हमारा जो एक्सपोजली इंक्रीज एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो हमारा वो होता है एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन जो इंडस्ट्री से होता है, जो हम लोग सीवेज को डायरेक्टली, जो भी हम लोग वाटर को डिस्चार्ज करते हैं डायरेक्टली विदाउट ट्रीटमेंट इन रिवर. लैंड पोल्यूशन जो भी हम डंप करते हैं, दिस इज लैंड पोल्यूशन. नॉइज पोल्यूशन, अगर तुम साउंड सिस्टम को तुम ज़्यादा साउंड में बजा रहे हो, कहीं पोल्यूशन हो रहा है इंडस्ट्री का, जहाँ आवाज़ आ रहा है, दिस इज द नॉइज पोल्यूशन. व्हीकल्स का हॉर्न, दिस इज नॉइज पोल्यूशन. जो लोग अनप्लीजेंट साउंड जो हम लोग को सुनने में अच्छा नहीं लगता, दिस इज द नॉइज पोल्यूशन. सेफ बायोडाइवर्सिटी, बेटर कॉमन विथ पीपल, डेवलपमेंट प्लानिंग फॉर अर्बन एंड रूरल. व्हाट इज द प्लानिंग ऑफ अर्बन एंड रूरल एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? अर्बन एंड रूरल क्या होता है? व्हाट इज द अर्बन एंड रूरल? अर्बन मीन्स शहरी क्षेत्र एंड रूरल मीन्स विलेज एरिया. तो हाउ टू डेवलप द अर्बन एंड रूरल एरिया, कैसे हम डेवलप कर सकते हैं? तो उसको हम लोग क्या करते हैं, विद द अवेयरनेस प्रोग्राम के अनुसार हम लोग उसको प्लानिंग कर सकते हैं, उन लोग को समझा सकते हैं कि हाउ टू डेवलप द इन्वायरमेंटल इश्यूज, हाउ टू डेवलप द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, कैसे उसके प्रॉब्लम को डेवलप करोगे हम लोग, कैसे उसको सुधारेंगे, कैसे उसको ठीक करेंगे. उस प्रॉब्लम को, इश्यूज को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द अवेयरनेस प्रोग्राम. देन यू क्लियर द इन्वायरमेंटल इश्यूज. ठीक है. दिस 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इन्वायरमेंटल एजुकेशन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, क्या है एजुकेशन का इम्पोर्टेंस, एंड द इन्वायरमेंटल स्टडीज, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट. Then now, first is the layer of the stratosphere. What is the stratosphere? It is the above troposphere. Above the troposphere and extend up to 50 to 55 kilometer. This vary करता है क्या? 50 to 55 kilometer vary करता है. This is the stratosphere. Up to about 20 kilometer, temperature remains constant, then increase with increase in height. The ozone layer is in this layer. देखो स्ट्रेटोस्फीयर कहाँ पे दिखाई दे रहा है? Depend on the height, the 50 to 55 kilometer extent. So this is the stratosphere. ठीक है, just above the troposphere. देखो ट्रोपोस्फीयर तो बॉटम लेवल में होता है, this is the maximum zone. ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर फिर टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करता है, थर्मोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर,
These are the layer of the स्ट्रेटोस्फीयर। मेसोस्फीयर देखो कहाँ पे है, इट इज लेयर अबव स्ट्रेटोस्फीयर। मेसोस्फीयर क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर के जस्ट ऊपर है, एक्सटेंड अप टू 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर तक ये जा सकता है। टेम्परेचर डिक्रीजेस स्लोली विथ एल्टीट्यूड बट देन शार्पली टू अबाउट 75 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द मेसोस्फीयर। थर्मोस्फीयर इज द लास्ट पार्ट, सबसे अपर पार्ट इज द थर्मोस्फीयर। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज रैपिडली विथ इंक्रीज इन हाइट, जैसे जैसे इंक्रीज हाइट इंक्रीज होगा वैसे वैसे टेम्परेचर हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। द हीटिंग ऑफ दिस लेयर ड्यू टू द एब्सॉर्प्शन ऑफ द सोलर एनर्जी, heating of this layer is due to absorption of the solar energy. Within the thermosphere there is a layer of charged particles known as ionosphere. ठीक है, so this is called the thermosphere. Okay, any doubt यहाँ तक? तो स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। थर्मोस्फीयर के बाद लास्ट में क्या आता है, एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर क्या होता है, इट इज एक्सिस्ट अबव द आयोनोस्फीयर एंड एक्सटेंड अप टू 2000 किलोमीटर अबव द अर्थ। जो लोग फ्लाइट उड़ता है ना, तो कितना किलोमीटर उड़ता है, अबव द 2000 किलोमीटर। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट एयरलेस एंड एम्प्टी। ठीक है, कंटेन हाइड्रोजन गैस इन दैट स्टेट वेरी हाई टेम्परेचर greater than equal to 12,000 degrees Celsius on the exosphere. और कोई डाउट है यहाँ तक? नो। देखो, दिस इज द होमोस्फीयर और हेटेरोस्फीयर में कैसे कैसे लिविंग एनिमल कहाँ कहाँ पे रहता है। ठीक है, देखो ट्रोपोस्फीयर में जस्ट ऊपर हमारा देखो क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर भी फ्लाइट हम लोग का मूव करता है। एक्सोस्फीयर में क्या करता है, 2000 किलोमीटर तो स्पेसक्राफ्ट एंड सैटेलाइट मूव बिटवीन 200 टू 1000 किलोमीटर। और फ्लाइट हमारा कितना मूव करता है, ट्रोपोस्फीयर में। दिस इज कमर्शियल एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो दिस इज द शो द स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, हम लोग कैसे कैसे इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर, व्हाट इज द हाइड्रोस्फीयर? हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, बताइए। अबाउट 70% ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। तो सही है कि 70% हमारा जो अर्थ है वो कवर्ड है वाटर से। तो वाटर इज अवेलेबल इन ओनली सिर्फ 30% हमारा जो अर्थ है, बस जो अर्थ है वो 70% जो है कि वो हमारा पानी है, सिर्फ वाटर। तो वाटर इज अवेलेबल इन सीज, ओशियन, लेक्स, रिवर, ग्लेशियर्स एक्सेट्रा। ओके, then 97% is the ocean and seas। समुद्र और इतना 97% है, जिसमें 70% में seas 2% in glacier, 2% है glacier, ice caps 1% is fresh water available for the human consumption। सिर्फ only 1% हम लोग लिए वाटर है जो हम लोग को पीने के लिए है। सोचो 100% पानी है, 70% जो पानी है, अगर उसको हम लोग 100 में डिवाइड करते हैं तो 97% तो तुम्हारा ओशियन और सी हो गया, उसका पानी पी नहीं सकते हैं। 2% ग्लेशियर ही हो गया, बस ओनली 1% यू आर ड्रिंक द वाटर ओनली अवेलेबल फॉर द ह्यूमन कंजप्शन, सिर्फ ओनली 1%। सोचो, तो इन फ्यूचर में देखो तो क्या होने वाला है, इन फ्यूचर में क्या होगा, आने वाले 10 से 15 साल में देखना कि वाटर का बहुत कमी होने वाला है, बहुत ज्यादा। अभी कुछ दिन पहले देखो वाटर का लेयर चला जाता है,
वाटर का जो लेयर है वो डाउन हो जाता है ड्यू टू द रीजन ऑफ द, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा डिवाटरिंग हो रहा है, इतना यूज हो रहा है, इतना सारा जो पॉल्यूशन हो रहा है, उससे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। उससे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारा ज़्यादा इफेक्ट करेगा कहाँ, एटमॉस्फेयर पे। तो एटमॉस्फेयर इफेक्ट होगा तो हमारा क्या होगा, वाटर लेवल एकदम डाउन नीचे चला जाता है। इसीलिए हम लोग को प्रॉब्लम होता है पानी का, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जहाँ पे वाटर लेवल चला जाता है। ठीक है, दिस इज द हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर, व्हाट इज द लिथोस्फीयर? द आउटर सॉइल क्रस्ट ऑफ द अर्थ, लिथोस्फीयर। The outer soil crust of the earth is lithosphere. Okay, the living organisms, plant vegetations are supported by the lithosphere. Living organisms, plant vegetations are supported by the lithosphere. It contains resources like minerals, organic and inorganic matter, some extent air and water. It contains like minerals, organic, inorganic matter, some extent air and water. Roles of lithosphere, what is the role? To produce food or for human beings and animals. This is the role of lithosphere first. Then now soil is the site of decomposition of the organic waste. तो soil हमारा available है तो the is the site of the decomposition of the organic waste. ठीक है, this is the role of lithosphere. Okay, any doubt? No. This is the biosphere. देखो लिथोस्फीयर में क्या है, क्या जो जो भी प्रोड्यूस होता है हमारे लिए क्या, सॉइल। ठीक है, तो हम जो फूड जो उगता है ह्यूमंस या एनिमल्स के लिए, तो कहाँ प्लांट्स जो उगता है हमारा अर्थ पे ही होता है ना, दिस इज द लिथोस्फीयर। ओके, एंड इज द साइट ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट, इससे हमारा फर्टिलाइजर बनता है। डिकम्पोज होगा तो क्या होता है, फर्टिलाइजर का रूप ले लेता है, इससे क्या होता है, फर्टिलाइजर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। बायोस्फीयर, व्हाट इज द बायोस्फीयर? Thin outer crust of the earth which includes all the living organisms and their environment. Okay, thin outer crust of the earth which includes all the living organisms and their earth environment. Okay, it extends from the lowest sea bed level to about 24 kilometer of the atmosphere. Okay, it extends from the lowest sea bed level up to the about 24 kilometer of atmosphere. Okay, life supporting resources are available from the biosphere. Then now it is the part of earth where living biotic, okay, organisms exist and interact with each other and also with non-living abiotic components. Okay, this is the interact with the each other, जो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है ऑर्गेनिज्म, वो क्या करता है, इंटरेक्ट विद द ईच अदर एंड आल्सो विद द नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट्स। दिस इज कॉल्ड द बायोस्फीयर, इज द पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। ओके, देन नाउ एक्टिविटी इन बायोस्फीयर, व्हिच टाइप एक्टिविटीज इन द बायोस्फीयर? So the living organisms interacting with each other in biosphere and sustain their life. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, इंटरेक्ट करता है इन द बायोस्फीयर, अदर बायोस्फीयर। ओके, interacting with each other in the biosphere and sustain the life. Okay, the waste product in gaseous, liquid and solid form are discharged in biosphere. बोले बताए व्हाट इज द बायोस्फीयर क्या होता है? बताइए बायोस्फीयर क्या होता है, व्हाट इज द बायोस्फीयर? बताएगा डेफिनेशन बायोस्फीयर का? क्या होता है बायोस्फीयर? नो एनीवन? This is the part of the earth surface. Okay, biosphere means that this is a part of the earth surface and atmosphere in which plants and animals can live.
दिस इज कॉल्ड बायोस्फीयर, जहाँ पे एनिमल्स जो भी हमारा ह्यूमन बींग्स रहते हैं, ठीक है, जो प्लांट जहाँ पे होता है, दिस इज द बायोस्फीयर, ठीक है। द वेस्ट प्रोडक्ट इन गैसियस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म एंड सॉलिड फॉर्म, ठीक है, आर डिस्चार्ज इन द बायोस्फीयर। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली डिस्चार्ज करते हैं। जो वेस्ट का गैसियस फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है, जो भी हमारा वेस्ट निकलता है, सॉइल वेस्ट निकलता है, डायरेक्टली डिस्चार्ज इन द बायोस्फीयर। दिस इज द एक्टिविटी ऑफ बायोस्फीयर। Okay, the sustaining and assimilative capacity of the biosphere is tremendous but not infinite. Okay, the system is in operation for millions of years but now showing stress due to impact of human on environment. क्या होता है, the showing in stress due to impact of human on environment. जो ह्यूमन का इम्पैक्ट है, जो ह्यूमन का एक्टिविटी है इन्वायरमेंट पे, वो क्या करता है, दिस इज शोइंग द वेरियस टेस्ट। उससे क्या होता है, हमारा सिस्टम डिसबैलेंस होता है, इकोसिस्टम डिसबैलेंस होगा, जो हमारी एक्टिविटी है ह्यूमन बींग्स का। ओके, नॉट विदाउट एनी एक्टिविटीज फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, नॉट द डिसबैलेंस द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम डिसबैलेंस फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटीज। जो भी हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज है, वो किसी में वो अवेयरनेस ही नहीं है कि हमको इन्वायरमेंट को सेव रखना है, नॉट सेव द इन्वायरमेंट फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटीज। ऑलवेज ह्यूमन डे टू डे इंक्रीज द pollution from the human activities. Any type of waste, discharge, dispose the open area. Okay, so this is the million of years but now showing a stress due to impact of human on environment. देखो, this is the biosphere. इसमें देखो क्या क्या शो कर रहा है, इसमें तुम्हारा बायोस्फीयर डिवाइड इन 3 पार्ट्स। इट इज द हाइड्रोस्फीयर मींस वाटर, एटमॉस्फेयर इज द एयर एंड लिथोस्फीयर इज द अर्थ। ओके, देखो ह्यूमन बींग्स जो भी है, जो भी हमारा बायोस्फीयर जो भी होता है, तो क्या है, जो भी पोल्यूशन होता है, देखो पोल्यूशन कैसे होता है, विदाउट द लिथोस्फीयर का पोल्यूशन होगा ही नहीं। जो सेव द 3 हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, देन योर एनवायरनमेंट इज गुड। तो हम लोग डायरेक्टली इसको सेव करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको है, तो डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स। विदाउट हम लोग को अवेयरनेस नहीं होने पे ये क्या होता है कि एनवायरनमेंट इज वेरी नॉट सेफ। डे टू डे इंक्रीज द पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, then now interaction between different components of environment. Interaction between different components of environment, how to interacting with each other. Suppose this is the biosphere, mid part is the biosphere, the earth। अर्थ में ही सारा कुछ है। अर्थ देखो, हाइड्रोस्फीयर वाटर एडेड है, लिथोस्फीयर इंटरेक्ट है, एटमॉस्फेयर पानी क्या है, soil and air, these are interacting with each other. This is the solar energy from the sun. Okay, this is the interaction between different components of the environment. Okay, any doubt, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो कुछ बताएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो, चलो ठीक। तो ये हमारा जो कॉमन प्रोग्राम था, जो हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ओके, इंटरेक्टिंग विच अदर। देखो देखो, फिजिकल इन्वायरमेंट, केमिकल इन्वायरमेंट, लाइफ प्रोसेसिंग सिस्टम एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ये क्या शो कर रहा है हमारा, ये है हमारा लाइफ साइकिल, ये हमारा लाइफ प्रोसेस है तुम्हारा, ठीक है, सिस्टम, लाइफ सिस्टम। मिड पार्ट में क्या है, इंटरेक्ट द ईच अदर। कुछ पार्ट इसका फिजिकल इन्वायरमेंट है, इज द केमिकल, इज द बायोलॉजिकल। 3 आर द रिलेट टू द लाइफ प्रोसेस एंड द सिस्टम।
हमारा लाइफ में ये थ्री, जो थ्री के रोल है, रोल ऑफ द थ्री पार्ट्स, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये हमारा लाइफ का पार्ट्स है। ओके, मैन एंड इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मैन एंड इन्वायरमेंट? क्या रिलेशन रहता है हम लोग के और इन्वायरमेंट के बीच में? विच टाइप ऑफ रिलेशन डेवलप? इस फिगर में क्या शो कर रहा है? अराउंड साइड हम लोग हैं, बीच में इन्वायरमेंट है। ये क्या शो कर रहा है? There is a show the man is the only living organism capable of modifying environment according to the need. Okay, man is the only living organism capable of modifying environment according to the need. Okay, the man has started hunting animals and cutting trees for his basic needs. देखो इन्वायरमेंट में क्या प्रॉब्लम्स है? फर्स्ट प्रॉब्लम्स यही है कि हम लोग डे टू डे, ठीक है, हम लोग क्या करें, एनिमल्स को मार रहे हैं, पेड़ को कटिंग, जो ट्रीज है उसको कट कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो उससे क्या होगा? इन्वायरमेंटल क्या सेफ है? क्या कर दिया? मैन हैज स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स। हम लोग क्या करते हैं? उसको खाने के लिए कुछ एनिमल्स को मारते हैं, एंड ट्री कट कर रहे हैं फॉर द बेसिक नीड्स के लिए। तो इन्वायरमेंट इज नॉट सेफ। इन्वायरमेंट इज द नॉट सेफ फॉर द ह्यूमन एक्टिविटीज। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस डे टू डे इंक्रीज द हंटिंग एनिमल्स एंड cutting tree regularly, tree cuttings is more quantity। बट हम लोग पेड़ को ज़्यादा, जो प्लांट है हम लोग प्लांटेशन ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, बट उससे ज़्यादा कट रहा है और उसको ज़्यादा उसको कट कर रहे हैं पेड़ को। तो उससे क्या होगा? डायरेक्टली इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। हम लोग को बारिश कम होता है, कभी कभी ज़्यादा गर्मी बढ़ रहा है, ऑक्सीजन का लैक है। हाँ देखो, इस सिचुएशन में ऑक्सीजन, क्या जो हम लोग ऑक्सीजन देता है प्लांट्स, उसको डे टू डे कट कर रहे हैं, ठीक है, अपने जो बेसिक नीड्स के लिए। दिस इज द नॉट सेफ इन्वायरमेंट, नॉट सेफ। इन्वायरमेंट सेफ कब रहेगा? हम लोग को स्टॉप करना पड़ेगा हंटिंग द एनिमल्स एंड कटिंग द ट्रीज। स्टॉप द हंटिंग एनिमल्स एंड कटिंग ट्री, देन यू सेव द इन्वायरमेंट। To increase his comfort, he started disturbing each and every components of environment. To increase his comfort, he started distributing each and every components of environment. Okay, so this is the from the save the environment. Okay, large scale deforestation. देखो ये पे हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। लार्ज स्केल ऑफ डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ CO2 ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट। तो डिफॉरेस्टेशन होगा तो क्या होगा? उससे इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो हम लोग को जितना जल्दी, जितना हम लोग को सबको अवेयरनेस प्रोग्राम करना पड़ेगा, अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर द हंटिंग, स्टॉप द हंटिंग एनिमल्स एंड द कटिंग ट्रीज। ओके, क्योंकि बिकॉज ग्रास क्रॉप वेस्ट एग्जांपल ऑफ द ईयरली कॉज ऑफ पॉल्यूशन। तुम कटिंग कर रहे हो, ग्रास कट करते हैं, क्रॉप्स कट करते हैं, जो उसका वेस्ट होता है, ठीक है, दिस इज द पॉल्यूशन। उसको तुम क्या करोगे? बर्न करोगे, उससे एयर पोल्यूशन CO2 ज्यादा निकलेगा, तो तुम्हारा क्या होगा? एटमॉस्फेयर को वो डिसबैलेंस करेगा, ठीक है। दिस इज द डिसबैलेंस द ecosystem from the increase the pollution। तो यह आवर एम
कि stop the hunting animals and cutting trees. Okay.